पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आप सबों को जय यीशु की। उन्नीस सौ 65 की एक घटना है जब मिल्टन ओलिव वियतनाम में युद्ध पर थे। उस समय उन्होंने विरुद्ध दिशा से आने वाले बॉम्ब को अपने हाथ से रोका और अपने 4 दोस्तों की जान बचाई। मिल्टन ओलिव का निर्णय उचित समय पर लेना यह पवित्र आत्मा की कृपा थी। प्रेरित पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लोगों को सलाह देते हैं। यह उचित है कि किसी की प्रेरणा से बहुत कुछ बदल सकता है, विशेषकर नई परिस्थिति में जब प्रेरित सुसमाचार के प्रचार का काम कर रहे थे। इन्हें पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिलती थी। आज के सुसमाचार में यीशु प्यार के बारे में कुछ और कहते हैं। प्यार का इससे बढ़कर और कोई प्रमाण नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दें। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 13 में उसका वर्णन पाया जाता है। कहा जाता है कि दक्षिणी पोलैंड के नाजी कैंप से एक कैदी फरार हो गया। कार्रवाई करने पर 10 कैदियों को चुना गया। फरार कैदी के बदले में मृत्यु दंड देने के लिए। उन 10 में एक परिवार का पिता था जो अर्जी मिन्नत करता था कि मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो, मेरे परिवार है, मेरा परिवार अनाथ हो जाएगा आदि इत्यादि। लेकिन वहां पे सुनने के लिए एक पुरोहित थे जिनका नाम मैक्समिलियन कोल्बे था। उसने उस व्यक्ति के बदले स्वयं को प्रस्तुत किया। नाजी अफसर ने उसे स्वीकार किया। इस तरह वह पुरोहित अनजान कैदी दोस्त के बदले मरने के लिए चल पड़ता है। यह बलिदान अपनी खुशी से किया गया बलिदान है। यह प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है, जैसा कि यीशु ने आज के सुसमाचार में बताया। और यीशु ने अपने मृत्यु से हमें बचाया। मृत्यु के समय ईश्वर के सामने किसी व्यक्ति का न्याय प्यार के आधार पर किया जाता है, न कि उसने कितना काम किया है। व्यक्ति ने कितना प्यार अपने काम में लगाया है। तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। मत्ती अध्याय 25 वाक्यांश 40 में हम लोग पढ़ते हैं। इस बात को प्रभु यीशु दोहराते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया हो तुमने मेरे लिए किया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए इस विकट परिस्थिति में
आज जब संत पापा ने घोषित किया है कि हम उपवास, त्याग, तपस्या करें, लोगों को दान दें, भले वो कितना छोटा दान है उसका मतलब नहीं है। दान देने की भावना, त्याग और तपस्या से हो। इसीलिए प्रभु हमें अपनी कृपा और आशीष प्रदान करें, ताकि इस विकट परिस्थिति में जरूरतमंदों की हम अपने छोटे से छोटे दान से एक दूसरों की मदद